हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं अशोक चपराना ताज कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, लास्ट क्लास में जो हमारी बात हुई थी वो चित्तौड़गढ़ जिले पर हुई थी। आज जो हम लेकर आए हैं वो अजमेर जिले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अजमेर जिले के बारे में सामान्य परिचय देखते हैं। अजमेर देखो, इसका जो संस्थापक था वो था अजय राज चौहान। चौहान 11 से 13 ईस्वी में। दोस्तों, ये जो जिले के रूप में बनकर आया था वो आया था जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ये राजस्थान का 26वां जिला बना था। कौन सा बना था? 26वां जिला। राजस्थान का कौन सा जिला बना था? 26वां जिला। यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो मिट्टी है वो जलोढ़ी है, जलोढ़ या कचारी। इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो अल्फी सौर, अल्फी सौर। उसके बाद यहाँ की कृषि देखें तो कृषि जो यहाँ पर मुख्यतः की जाती है वो की जाती है गुलाब की। किसकी की जाती है दोस्तों? गुलाब की। नेक्स्ट हम देखें इसकी जो स्थिति है, इसकी जो स्थिति है अजमेर जिले की, वो है मध्य अरावली में। कहां पर है? मध्य अरावली। मध्य अरावली। और मध्य अरावली में भी देखें तो यहाँ है घूघरा की घाटी, घूघरा की घाटी। ठीक है, स्थिति कहां पर है? मध्य अरावली में, घूघरा की घाटी में है। यहाँ का जो शुभंकर है, शुभंकर वो है खरमोर। यहाँ का शुभंकर क्या है? खरमोर है। यहाँ का शुभंकर खरमोर। उसके बाद देखते हैं यहाँ की जलवायु। जलवायु है जो उप आर्द्र है, उप आर्द्र जलवायु। अगर कोपेन के अनुसार देखें, कोपेन के अनुसार तो CW और G। कोपेन के अनुसार क्या है? CWG। यहां पर इसके उपनाम देखते हैं। उपनाम देखो, अंडों की टोकरी, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय, अंडों की टोकरी, राजस्थान का हृदय, राजपूताने की कुंजी, भारत का मक्का, मक्का, भारत का मक्का, और सौहार्द्र भूमि, सौहार्द्र भूमि। ये इसके उपनाम है। अंडों की टोकरी, राजस्थान का हृदय, राजपूताने की कुंजी, भारत का मक्का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहां पर देखते हैं हम जनसंख्या घनत्व। घनत्व वो है 3 से 5, और लिंगानुपात 9 से 51। लिंगानुपात कितना है? 9 से 51। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, वो करेंगे पुष्कर झील की।
पुष्कर झील। पुष्कर झील, इसके बारे में जो परंपरा है, अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था ब्रह्मा जी ने। किसने करवाया था? ब्रह्मा जी ने। लेकिन हम इसे ज्योग्राफी के तौर पर देखें तो यह एक कोल्डेरा झील है। कोल्डेरा झील, कोल्डेरा झील का मतलब होता है इसका जो निर्माण हुआ था वो ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा। ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा। इसके उपनाम देखते हैं। उपनाम देखो, राजस्थान का प्रयागराज, राजस्थान का प्रयागराज, तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा तीर्थराज, तीर्थों का मामा तीर्थराज, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, पांचवा तीर्थ, ये इसका उपनाम है। राजस्थान का प्रयागराज, तीर्थों का मामा तीर्थराज और हिंदुओं का पांचवा तीर्थ। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे हम, वो है यह राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है। प्राचीन झील है। यह राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। सबसे प्राचीन झील है और सबसे पवित्र झील है। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। दोस्तों, इसको सफाई के लिए एक अभियान चलाया गया था। सफाई के लिए अभियान ये चलाया था 1997-98 में। 1997 और 98 में यह अभियान चलाया गया था। ये चलाया था कनाडा की सहायता से। किसकी सहायता से चलाया गया था? कनाडा की सहायता से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो सफाई अभियान चलाया गया था वो किसकी सहायता से चलाया गया था? वो चलाया गया था कनाडा की सहायता से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इस झील की जो आकृति है, पुष्कर झील की जो आकृति है वो है अर्ध चंद्राकार। अर्ध चंद्राकार। पुष्कर झील की जो आकृति है वो कैसी है? अर्ध चंद्राकार। इस झील के किनारे 52 घाट हैं दोस्तों। कितने घाट हैं? 52 घाट। क्वेश्चन आता है, राजस्थान में ऐसी झील जिसके किनारे 52 घाट हैं, कौन सी झील है? पुष्कर झील। इन 52 घाटों में एक महिला घाट है। कौन सा घाट है? महिला घाट। और इस महिला घाट को मैडम मेरी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मैडम मेरी ने। महिला घाट को मैडम मेरी ने बनवाया था। एक बार ये घूमने आई थी और जब इसने यहाँ पर महिलाओं को नहाते हुए देखा तो उनके लिए अलग से एक घाट बनवाया जिसका नाम क्या था? महिला घाट। लेकिन यहाँ पर जो सबसे पवित्र घाट है, सबसे पवित्र घाट, सबसे जो पवित्र घाट है वो है गो घाट। दोस्तों, सबसे पवित्र घाट कौन सा है? गो घाट। इस महिला घाट के किनारे महात्मा गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। क्या किया गया था? महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन। और अस्थियों का विसर्जन किए जाने के कारण इस घाट का नाम महात्मा गांधी घाट पड़ गया। कौन सा घाट पड़ गया? महात्मा गांधी घाट। ठीक है दोस्तों, इस झील के किनारे कितने घाट हैं? 52 घाट हैं। सब एक महिला घाट है जिसको किसने बनवाया था? मैडम मेरी ने बनवाया था। इस घाट के किनारे गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। इस कारण
इसको महात्मा गांधी घाट कहा जाता है, लेकिन इसमें जो सबसे पवित्र घाट है वो कौन सा है? वो है गो घाट। कौन सा दोस्तों? गो घाट। इसी झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है। यह राज्य का सबसे रंगीन मेला है। सबसे रंगीन मेला है। राज्य का सबसे रंगीन मेला है। इसे गुब्बारों का मेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गुब्बारों का मेला। गुब्बारों का मेला। यह राज्य का सबसे रंगीन मेला है। यह यहाँ पर ऊंटों का मेला भी लगता है। ऊंटों का मेला। राज्य का सबसे रंगीन मेला, इसे गुब्बारों का मेला भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे हम। इसी झील के किनारे ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी का मंदिर, इसी झील के किनारे ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहीं पर सावित्री जी का मंदिर है। सावित्री जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी का मंदिर है, सावित्री जी का मंदिर है, और यहाँ पर एक वराह मंदिर है। वराह मंदिर है। वराह मंदिर है। यहीं पर रमा बैकुंठ मंदिर है। रमा बैकुंठ, बैकुंठ मंदिर। यहीं पर कौन सा मंदिर है? रमा बैकुंठ मंदिर है। ठीक है दोस्तों, इसी झील के किनारे ये मंदिर है। ब्रह्मा मंदिर, सावित्री मंदिर, वराह मंदिर और रमा बैकुंठ मंदिर। उसके बाद हम जो बात करेंगे वो करेंगे आना सागर झील की। कौन सी झील की? आना सागर झील। आना सागर झील। इस झील का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था अर्डोराज ने। किसने करवाया था निर्माण? अर्डोराज ने। इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था अर्डोराज ने। क्यों करवाया था? तुर्कियों का जो खून था, अर्डोराज ने तुर्कियों के खून को साफ करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया था। इस झील में हम देखते हैं यहाँ पर एक संगमरमर की बारहदरी बनी हुई है। संगमरमर की बारहदरी बनी हुई है। इसी झील के किनारे क्या बनी हुई है? संगमरमर की बारहदरी बनी हुई है। इसी झील के किनारे एक दौलत बाग बना हुआ है। कौन सा बाग बना हुआ है? दौलत बाग, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। वर्तमान में क्या कहा जाता है? सुभाष उद्यान। इसी झील के किनारे कौन सा बाग बना हुआ है? दौलत बाग बना हुआ है। इसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? सुभाष उद्यान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें। इस झील का जो निर्माण किया था वो बांडी नदी का जल रोक कर किया था। किस नदी का? बांडी नदी का जल रोक कर। इस झील का जो निर्माण किया गया था वो किस नदी का जल रोक कर किया गया था? बांडी नदी का। इसी झील के किनारे अस्मत बेगम ने इसी झील के किनारे अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र का आविष्कार किया था। गुलाब से इत्र का आविष्कार, इत्र का आविष्कार किया था। इसी झील के किनारे गुलाब से इत्र का आविष्कार किया था। यहीं पर चश्मा ए नूर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चश्मा ए नूर बना हुआ है। इसी झील के किनारे और क्या बना हुआ है? चश्मा ए नूर बना हुआ है। यहीं पर रूठी रानी का महल बना हुआ है। रूठी रानी का महल बना हुआ है। इसी झील के किनारे क्या बना हुआ है? एक रूठी रानी का महल बना हुआ है। यहीं पर सेवन सिस्टर पार्क बना हुआ है। सेवन सिस्टर पार्क, सेवन सिस्टर पार्क बना हुआ है। इसी झील के किनारे इलेक्ट्रिक क्यूज, इसी झील में इलेक्ट्रिक
क्यूज, इलेक्ट्रिक क्यूज को प्रारंभ किया गया है। इलेक्ट्रिक क्यूज को प्रारंभ किया गया है। कौन सी झील के किनारे? आना सागर झील के किनारे। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं हम। आना सागर झील, इसका जो निर्माण करवाया था वो अर्डोराज ने करवाया था। क्यों करवाया था? तुर्कियों का जो खून था उसको वहां पे उस मैदान में से साफ करने के लिए। इसी झील के किनारे संगमरमर की बारहदरी बनी हुई है। यहाँ पर एक दौलत बाग बना हुआ है जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? सुभाष उद्यान कहा जाता है। इसी झील के किनारे, इस झील का जो निर्माण करवाया गया था वो बांडी नदी का जल रोक कर करवाया गया था। इसी झील के किनारे अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र का आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखते हैं, इस झील के किनारे चश्मा ए नूर बना हुआ है, रूठी रानी का महल बना हुआ है, सेवन सिस्टर पार्क बना हुआ है और इलेक्ट्रिक क्यूज इसी झील के किनारे, इसी झील में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, वो करेंगे फौजसागर झील की। फौजसागर झील, फौजसागर झील, इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था इंजीनियर फौजसागर ने। इंजीनियर फौजसागर ने इसका जो निर्माण करवाया गया था वो किसने करवाया था? इंजीनियर फौजसागर ने। इसका वर्तमान में जो नाम बदल कर दिया गया है वो कर दिया गया है वरुण सागर झील। वरुण सागर झील, वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है इसका? वरुण सागर झील। इसका जो, इस झील में जो पानी आता है वो आता है पांडी नदी का। कौन सी नदी का? पांडी नदी का। इस झील का जो निर्माण करवाया गया था वो अकाल रात के समय करवाया गया था। अकाल रात के समय। छोटी सी झील है, कोई ज्यादा बड़ी झील नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है इस झील का जो निर्माण करवाया गया था वो अकाल रात के समय करवाया गया था। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे यहाँ पर वो करेंगे यहाँ के प्रमुख दुर्गों की। उन दुर्गों में सर्वप्रथम जो आएगा वो आएगा अजमेर का किला। अजमेर दुर्ग, अजमेर दुर्ग, अजमेर दुर्ग सर्वप्रथम देखते हैं हम इसका निर्माता अजय राज चौहान। निर्माता कौन है? अजय राज चौहान। वो 11 से 13 ईस्वी में। ठीक है, प्रकार देखें तो ये कौन सा दुर्ग है? गिरि। किस प्रकार का दुर्ग है? गिरि दुर्ग है। गिरि दुर्ग है। उसके बाद देखते हैं इसको उपनाम। उपनाम क्या क्या है इसके? उपनाम देखिए इसका, पूर्व का जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर, जिब्राल्टर, राजपूताने की कुंजी, राजपूताने की कुंजी, पूर्व का जिब्राल्टर, राजपूताने की कुंजी। और देखते हैं यहाँ पर अरावली का अरमान, अरावली का अरमान, अरावली का अरमान, अरावली का अरमान, पूर्व का जिब्राल्टर, राजपूताने की कुंजी, अरावली का अरमान, तारागढ़, तारागढ़ और गढ़वीटली दुर्ग, गढ़वीटली दुर्ग, गढ़वीटली दुर्ग। इसे राजस्थान का हृदय भी कह सकते हैं। राजस्थान का हृदय, राजस्थान का क्या कहा जाता है? हृदय, इसी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखो इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, राजपूताने की कुंजी कहा जाता है, अरावली का अरमान कहा जाता है, तारागढ़ क्यों कहा जाता है? यहाँ पर अजय राज चौहान की जो पत्नी थी उसी के नाम पर यह बनवाया था, उसी के नाम पर इसका नाम रखवाया था उसने, तारागढ़। ठीक है, गढ़वीटली दुर्ग से इसलिए कहा जाता है, ये जो बना हुआ है वो गढ़वीटली पहाड़ी पर बना हुआ है। किस पहाड़ी पर? गढ़वीटली पहाड़ी पर।
और गठबीटली पहाड़ी पर बने होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, गठबीटली दुर्ग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम जो बात करते हैं यहाँ पर, वो करते हैं यहाँ पर एक घोड़े की मजार बनी हुई है, घोड़े की मजार। और ये घोड़े की मजार हिंदुस्तान में एकमात्र इसी दुर्ग में बनी हुई है, घोड़े की मजार। ऐसा बताया जाता है इस घोड़े पर दाल चढ़ाने से मन की जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। इस घोड़े पर की मजार पर दाल चढ़ाने से मन की मनोकामना पूर्ण होती है। मन की मनोकामना पूर्ण होती है। एक यहाँ पर बना हुआ है जो, वो है मीरान साहब की दरगाह है, मीरान साहब की दरगाह है। ये मीरान साहब की दरबार है जो सैयद हुसैन खिंगसवार, सैयद हुसैन खिंगसवार, ये अजमेर का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसने इस दुर्ग को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इसी कारण यहाँ पर इसकी दरगाह बनी हुई है, जिसको क्या कहा जाता है, मीरान साहब की दरगाह। और इसी का एक प्रिय जो घोड़ा था, उस घोड़े की यहाँ पर मीनार बनी हुई है, जिसे क्या कहते हैं, घोड़े की मजार। इस पर दाल चढ़ाने से मन की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर एक रूठी रानी की छतरी बनी हुई है, रूठी रानी की छतरी, रूठी रानी की छतरी, रूठी रानी की छतरी बनी हुई है। यहाँ पर पृथ्वीराज स्मारक बना हुआ है, पृथ्वीराज स्मारक, स्मारक। ध्यान रखना, पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार भी कहा जाता था। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर टोडगढ़ दुर्ग, टोडगढ़ दुर्ग। इस टोडगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था, वो करवाया था कर्नल जेम्स टोड ने। निर्माता कौन है, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। और इसी के नाम पर इस दुर्ग का नाम टोडगढ़ पड़ गया, कर्नल जेम्स के टोड। प्रकार देखें तो ये गिरि प्रकार का दुर्ग है। कौन सी प्रकार का है, गिरि प्रकार का दुर्ग है। उसके बाद देखें हम यहाँ पर, इसमें जो वेरी मोस्ट चीज आती है वो ये है विजय सिंह पथक, विजय सिंह पथक व गोपाल राज को नजरबंद किया गया था, नजरबंद किया गया था। इसी दुर्ग में विजय सिंह पथक व गोपाल राज को नजरबंद किया गया था। ठीक है, गोपाल राज, गोपाल सिंह है ये। इस दुर्ग में जो वेरी मोस्ट चीज आती है वो ये आती है, इसमें विजय सिंह पथक और गोपाल सिंह को हरवा को नजरबंद किया गया था। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, वो आता है अकबर का किला, अकबर का किला। कौन सा आता है, अकबर का किला। अकबर का किला का जो निर्माता देखे हम, वो है अकबर, अकबर ने ही करवाया था। और ये राज्य का एकमात्र दुर्ग है, राज्य का एकमात्र दुर्ग जो पूर्णतः मुस्लिम शैली पर बना हुआ है, मुस्लिम शैली पर बना हुआ है, मुस्लिम शैली पर बना हुआ है। यह राज्य का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो किस पर बना हुआ है, मुस्लिम शैली पर बना हुआ है। इसके दोस्तों उपनाम देखते हैं तो वो है अकबर का दौलत खाना, अकबर का दौलत खाना, अकबर का दौलत खाना। एक इसे मैगनीज दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
मैगजीन दुर्ग। इस दुर्ग से जो क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों, वो पूछा जाता है कि इस दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई थी। हल्दी घाटी युद्ध की, हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई थी, योजना बनाई थी, वो किसने बनाई थी? अकबर ने बनाई थी। हल्दी घाटी युद्ध की योजना किसने बनाई थी? अकबर ने। हल्दी घाटी जो युद्ध हुआ था, इसकी जो योजना अकबर ने बनाई थी, वो तो बनाई थी इस दुर्ग में, अकबर के दुर्ग में, महरीज दुर्ग में। लेकिन आप बताइए कि जो महाराणा प्रताप ने इसकी योजना बनाई थी, वो किस दुर्ग में बनाई थी? महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना बनाई थी, वो किस दुर्ग में बनाई थी? नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, इसी दुर्ग में 10 इसी दुर्ग में 10 जनवरी 1616 को सर टॉमस रो की मुलाकात जहांगीर से हुई थी। की मुलाकात किससे हुई थी? जहांगीर से हुई थी। सर टॉमस रो की जो मुलाकात हुई थी, वो किससे हुई थी? जहांगीर से हुई थी। उसके बाद यहाँ पर एक जहांगीर दरवाजा बना हुआ है, जहांगीर दरवाजा। यहाँ पर क्या बना हुआ है दोस्तों? जहांगीर दरवाजा बना हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, इस दुर्ग से बाहर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी हुई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी हुई है। इसका जो निर्माण करवाया था, वो करवाया था इल्तुतमिश ने। निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इसका जो निर्माण करवाया था, वो किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का यहाँ प्रत्येक वर्ष जो उर्स लगता है, उस उर्स के समय सबसे पहले जो ध्वजा निकालता है, वो करता है भीलवाड़ा का गौरी परिवार। कौन निकालता है? भीलवाड़ा का गौरी परिवार। कौन निकालता दोस्तों? भीलवाड़ा का गौरी परिवार। नेक्स्ट देखते हैं, अजमेर में ही एक बीबी का मकबरा बना हुआ है। बीबी का मकबरा क्या बना हुआ है? बीबी का मकबरा बना हुआ है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एक 2.5 दिन का झोपड़ा बना हुआ है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या बना हुआ है? 2.5 दिन का झोपड़ा। इसका जो निर्माण करवाया था, वो करवाया था विशल देव ने। निर्माण किसने करवाया था? विशल देव या विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने इसका जो निर्माण करवाया था, वो किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। अजमेर में ही यहीं पर एक बीबी का मकबरा बना हुआ है। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर एक 2.5 दिन का झोंपड़ा आता है। क्या आता है दोस्तों? 2.5 दिन का झोंपड़ा। इसका जो निर्माण करवाया था, वो करवाया था विशल देव ने या विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने करवाया था? विशल देव या विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है। यह इसका जो निर्माण करवाया था, एक संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। और संस्कृत पाठशाला को किसने तोड़वा दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसने तोड़वाकर इसको किसमें कन्वर्ट करवा दिया? 2.5 दिन का झोंपड़े में। ठीक है। यह 16 खम्भों पर बना हुआ है। कितने खम्भों पर बना हुआ है? 16 खम्भों पर बना हुआ है। और इसकी जो दीवारें, उन पूरी दीवारों पर हरकेली नाटक उत्कीर्ण है। ठीक है, हरकेली नाटक उत्कीर्ण है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी। मेयो कॉलेज, यह राजस्थान का
राजस्थान का प्रथम कॉलेज है, प्रथम कॉलेज। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1875 ईस्वी में। कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। यहाँ का जो प्रथम विद्यार्थी था, प्रथम विद्यार्थी, वो था मंगल सिंह। कौन था? मंगल सिंह। मंगल सिंह कहाँ का था? अलवर का। मेयो कॉलेज का जो प्रथम विद्यार्थी था वो कौन था? मंगल सिंह। यहीं पर एक विक्टोरिया टावर बना हुआ है, विक्टोरिया टावर, विक्टोरिया या जुबली टावर, जुबली टावर। यहीं पर क्या बना हुआ है? एक विक्टोरिया या जुबली टावर। यहीं की सोनी जी की नसिया प्रसिद्ध है, अजमेर की सोनी जी की नसिया, सोनी जी की नसिया प्रसिद्ध है। और ये किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है दोस्तों? जैन धर्म से संबंधित है। यहीं पर एक रामदेव जी का मंदिर है, रामदेव जी का मंदिर, और ये मंदिर है खुंडियावास में। कहां पर है? खुंडियावास में। खुंडियावास में रामदेव जी का मंदिर है। इसे छोटा रामदेवरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा रामदेवरा। ठीक है, यहाँ पर खुंडियावास में मंदिर है और इस मंदिर को क्या कहा जाता है? छोटा रामदेवरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा रामदेवरा कहा जाता है। यहीं पर एक खोड़ा गणेश मंदिर है, खोड़ा गणेश मंदिर, गणेश मंदिर। ये कहां पर है? ये है किशनगढ़ में। कहां पर है दोस्तों? किशनगढ़ में। ठीक है, खोड़ा गणेश का मंदिर कहां पर है? किशनगढ़ में। यहीं पर संगमरमर मंडी है, संगमरमर, संगमरमर मंडी। और यहाँ पर ग्रीन मेगा फूड पार्क, ग्रीन मेगा फूड पार्क बना हुआ है। ये दोनों कहां पर है? ये दोनों किशनगढ़ में है। किशनगढ़ में बने हुए हैं। यह राज्य का प्रथम है, राज्य का प्रथम मेगा फूड पार्क है, मेगा फूड पार्क है। देखो, किशनगढ़ में 3 चीजें, एक तो खोड़ा गणेश मंदिर है, एक संगमरमर मंडी है, एक ग्रीन मेगा फूड पार्क है जो कि राज्य का प्रथम है। उसके बाद बात करेंगे यहीं का एक चरी नृत्य प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? चरी नृत्य। चरी नृत्य कौन सी जनजाति, कौन सी जाति का है? वो है गुर्जर जाति का। कौन सी जाति का? गुर्जर जाति। कौन सी जाति का है? गुर्जर जाति का। इसको जो सर्वाधिक प्रसिद्ध किया था वो किया था फल्गुबाई ने। किसने किया था? फल्गुबाई ने। इस नृत्य को जो सर्वाधिक प्रसिद्ध किया था वो किया था फल्गुबाई ने। ठीक है, कौन सी जनजाति से संबंधित है? ये गुर्जर जनजाति से संबंधित है। इसमें 7 चरियां रखी जाती हैं। कितनी चरियां? 7 चरियां। इसमें 7 चरियां रखी जाती हैं और जो ऊपर की जो चरी होती है उसमें कपास के कांगड़े जलाकर रखे जाते हैं और जब ये महिलाएं नृत्य करती हैं। इस नृत्य को जो सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाई थी वो दिलवाई थी दोस्तों किसने? फल्गुबाई ने। किसने दिलवाई थी? फल्गुबाई ने। ठीक है, वर्तमान में जो इसकी प्रसिद्ध नृत्य, वर्तमान में जो इसके नृत्यकार हैं वो है फल्गुबाई। वर्तमान में सुनीता रावत। कौन है? सुनीता रावत। सुनीता रावत। वर्तमान में जो इसके नृत्यकार है वो कौन है? सुनीता रावत। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर एक बनी ठणी आता है। बनी ठणी, बनी ठणी। बनी ठणी को क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा। क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा। भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? बनी ठणी को कहा जाता है। इसका जो चित्रकार था, चित्रकार
उसका नाम है मोर ध्वज निहाल चंद। मोर ध्वज निहाल चंद, निहाल चंद। इस चित्रकला को जो प्रसिद्धि दिलाई थी, उसके समय शासक था, वो था सामंत सिंह। कौन था? सामंत सिंह। कौन था दोस्तों? सामंत सिंह। ठीक है। इस चित्रकला में राधा और कृष्ण के रूप में वर्णन मिला है। राधा और कृष्ण। इसमें जो राधा के रूप में वर्णित किया गया, वो किया गया था बनी ठनी को। किसको? बनी ठनी को। ठीक है। जबकि कृष्ण के रूप में दिखलाया गया है सामंत सिंह को। किसको दिखलाया गया है? सामंत सिंह को। ठीक है। राधा के रूप में बनी ठनी को दिखलाया गया है, और कृष्ण के रूप में किसको दिखलाया गया है इस चित्रकला में? सामंत सिंह को दिखलाया गया है। उसके बाद देखते हैं हम, इसको जो सर्वाधिक प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है, वो 5 मई 1973 को, 5 मई 1973 को इस पर डाक टिकट जारी कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? डाक टिकट जारी कर दिया गया था। डाक टिकट जारी कर दिया गया था। 5 मई 1973 को क्या कर दिया गया था? डाक टिकट जारी कर दिया गया था। दोबारा देखो, इसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। इसका जो प्रमुख चित्रकार था वो कौन था? निहाल चंद, निहाल चंद मोरदय। इसमें जो शासक था जिसने इसको प्रसिद्धि दिलाई, वो कौन था? सामंत सिंह था। इसमें राधा और कृष्ण के रूप में किसको वर्णित किया गया है? राधा के रूप में बनी ठनी को दिखलाया गया है, और कृष्ण के रूप में सामंत सिंह को। ठीक है। इस पर जो 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट जारी कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, अजमेर में ही आरपीएससी, आरपीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्व मंडल, राजस्व मंडल तीनों स्थापित हैं यहीं पर अजमेर में। आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्व मंडल तीनों हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ का पुष्कर का पशु मेला प्रसिद्ध है। पुष्कर का पशु मेला, पशु मेला ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, यह राजस्थान का प्रथम, यह राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव है, पूर्ण साक्षर जिला है। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? यही है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर राज्य का प्रथम हाईटेक डाकघर, राज्य का प्रथम हाईटेक डाकघर बना गया है, स्थित है। राज्य का प्रथम हाईटेक डाकघर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, जो मंगला पशु योजना थी, मंगला पशु योजना, पशु योजना, इसकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी। मंगला पशु योजना की शुरुआत कहां से हुई थी? अजमेर से ही हुई थी। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में है। एक यहीं पर हम देखते हैं बकरी प्रजनन केंद्र, बकरी प्रजनन केंद्र, बकरी प्रजनन केंद्र रामसर अजमेर में।
बकरी प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट देखते हैं बकरी चारा अनुसंधान केंद्र। बकरी चारा अनुसंधान केंद्र, ये भी कहाँ बना हुआ है? रामसर अजमेर में बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एक है कल्प वृक्ष मेला। कल्प वृक्ष मेला, ये कहाँ का है? मांगलियावास। मांगलियावास, मांगलियावास कहाँ पड़ता है? अजमेर। कल्प वृक्ष पशु मेला। उसके बाद यहाँ के प्रमुख व्यक्तियों का संबंध देखते हैं। उसमें सर्वप्रथम आता है हरविलास शारदा। हरविलास शारदा, इसका संबंध तो अजमेर से था। हरविलास शारदा के बारे में आप जानते होंगे, इन्होंने एक शारदा एक्ट पारित किया था। क्या किया था? शारदा एक्ट। शारदा एक्ट 1929 में, लेकिन ये लागू हुआ था 1930 से। लागू कब हुआ था? 1923 से। इसमें बाल विवाह को रोका गया था। बाल विवाह को रोका गया था। ठीक है दोस्तों, शारदा एक्ट 1929 में बना था, 1 अप्रैल 1930 से लागू हुआ था और इसमें बाल विवाह को रोका गया था। इसका जो संबंध आता है वो किससे आता है? अजमेर जिले से, हरविलास शारदा से। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर एक गुलाबो सपेरा का संबंध भी यहाँ से आता है। गुलाबो सपेरा, वो भी कहाँ की है? अजमेर की है। इसको पद्मश्री मिल चुका है, पद्मश्री गुलाबो सपेरा। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान की जो जलपरी है रीमा दत्ता। रीमा दत्ता राजस्थान की जलपरी। राजस्थान की जलपरी, इसका संबंध भी इसी जिले से आता है। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं इसको पुनः रिपीट करना चाहूंगा। देखो, देखो अजमेर का जो संस्थापक था वो था अजय राज चौहान। इन्होंने जो स्थापना की थी 11 से 13 ईस्वी में की थी। उसके बाद राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उस समय ये 26वां जिला बना था। कौन सा जिला बना था? 26वां नंबर का जिला बना था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है? जलोढ़ या कछारी। मिट्टी कैसी है? जलोढ़ या कछारी। अगर इसे वैज्ञानिक रूप में देखें तो कौन सी है? अल्फीसॉल। कौन सी है? अल्फीसॉल। यहाँ पर जो मुख्य कृषि की जाती है वो कौन सी की जाती है? गुलाब की। मुख्य कृषि कौन सी की जाती है? गुलाब की। स्थिति देखें तो ये मध्य अरावली में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य अरावली में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ का जो शुभंकर है वो है खरमौर। शुभंकर क्या है दोस्तों? खरमौर। यहाँ की जलवायु कैसी है? उपाद्र। कैसी जलवायु है? उपाद्र की। लेकिन कोपेन के अनुसार देखें तो कौन सी है? CWG। कोपेन के अनुसार कौन सी है? CWG। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर उपनाम। अन्नों की टोकरी, राजस्थान का हृदय, राजपूताने की कुंजी और भारत का मक्का, भारत का नाका, सौहार्द्र भूमि, इसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 3 से 5। जनसंख्या घनत्व कितना है? 3 से 5। और लिंगानुपात कितना है? 9 से 51। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर जो आती है पुष्कर झील। पुष्कर झील का जो निर्माण हुआ था वो ज्वालामुखी प्रक्रिया कोल्डेरा के रूप में हुआ था। यह है वैज्ञानिक तर्क। लेकिन इतिहास की दृष्टि से देखें तो इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था ब्रह्मा जी ने किया था। ठीक है। इसके उपनाम देखो, राजस्थान का प्रयागराज, तीर्थों का मामा, तीर्थराज, हिंदुओं का 5वां तीर्थ, राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील है। इसके सफाई के लिए एक अभियान चलाया गया था 1997-98 में। कब चलाया था? 1997-98 में। यहाँ पर
कनाडा की सहायता से चलाया गया था। ये किसकी सहायता से? कनाडा की सहायता से। नेक्स्ट देखते हैं, इस झील की जो आकृति है वो कैसी है? अर्धचंद्राकार है। कैसी है दोस्तों? अर्धचंद्राकार। और इस पर 52 घाट हैं। कितने घाट बने हुए हैं इस झील के किनारे? 52 घाट बने हुए हैं, जिसमें एक महिला घाट है, जिसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था मैडम मैरी ने। किसने करवाया था? मैडम मैरी ने करवाया था। इसके बाद महात्मा गांधी की यहाँ पर अस्थियों को विसर्जन किया गया था। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? गांधी घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांधी घाट कहा जाता है। इन्हीं 52 घाटों में जो सबसे पवित्र घाट है वो कौन सा है? गौ घाट। कौन सा घाट है? गौ घाट है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है। यह राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। यह ऊंटों का मेला भी कहा जाता है। उसके बाद इस झील के किनारे जो स्थित हैं वो है ब्रह्मा जी का मंदिर, सावित्री जी का मंदिर, वराय का मंदिर, रमा वैकुंठ का मंदिर। नेक्स्ट बात करते हैं हम आना सागर झील की। कौन सी झील की? आना सागर झील की। इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था अर्डोराज ने। किसने? अर्डोराज ने। इसके किनारे संगमरमर की बारहदरी है। यहाँ पर दौलत बाग है। कौन सा बाग है? दौलत बाग है, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? सुभाष उद्यान कहा जाता है। इसका जो निर्माण करवाया था बांडी नदी का जल रोक कर करवाया गया था। इसी झील के किनारे अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र का आविष्कार किया गया था। उसके बाद देखते हैं यहीं पर चश्मा ए नूर स्थित है। इसी झील के किनारे रूठी रानी का महल बना हुआ है। रूठी रानी का महल, ये रूठी रानी उमादे का महल नहीं है, ये ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर 7 सिस्टर पार्क है। इलेक्ट्रिक ट्यूब इसी झील में चालू की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं फौसागर झील। कौन सी झील? फौसागर झील। इसका जो निर्माण करवाया था इंजीनियर फौसागर ने करवाया था। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया? फौसागर झील। ठीक है। वर्तमान में इस झील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वरुण सागर। यह ध्यान रखना, करंट का क्वेश्चन है। किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया है? वो कौन सी झील है? फौसागर झील है। ठीक है। इसका जो निर्माण करवाया था बांडी नदी का जल रोक कर करवाया गया था। अकाल राहत कार्य के समय करवाया गया था। अकाल राहत के समय करवाया गया था इसका निर्माण। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर प्रमुख दुर्ग। दुर्गों में सर्वप्रथम आता है अजमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? अजमेर दुर्ग। इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था अजय राज चौहान ने। किसने करवाया था? अजय राज चौहान ने। ये कौन से प्रकार का दुर्ग है? गिरि प्रकार का। गिरि प्रकार का दुर्ग है, जो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? गठवीटली पहाड़ी पर स्थित है। इसके उपनाम देखो, पूर्व का जिब्राल्टर, राजस्थान राजपूताने की कुंजी, अरावली का अरमान, तारागढ़ और गठवीटली दुर्ग और राजस्थान का हृदय भी इसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर घोड़े की मजार बनी हुई है। मीरान साहब की दरगाह बनी हुई है। इसी का ये घोड़ा था जिसकी घोड़े की मजार बनी हुई है। यहाँ पर दाल चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा बताया जाता है। यहीं पर रूठी रानी की छतरी बनी हुई है। पृथ्वीराज का स्मारक बना हुआ है। उसके बाद देखते हैं टोडगढ़ दुर्ग। टोडगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था कर्नल जेम्स टोड ने। एक गिरि प्रकार का दुर्ग है और इसमें विजय सिंह पथिक, क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को नजरबंद किया गया था। ये क्वेश्चन आ चुका है पिछली बार। उसके बाद देखते हैं अकबर का किला। इसका निर्माता अकबर ने करवाया था 1570 में। एकमात्र दुर्ग जो पूर्ण मुस्लिम शैली पर बना हुआ है। उसके बाद देखते हैं इसका उपनाम देखो, अकबर का दौलत खाना मैगनीज दुर्ग। इस दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई थी। किसने बनाई थी? अकबर ने कराई थी। अकबर का जो सेनापति था वो मान सिंह था, लेकिन महाराणा प्रताप ने जो इसकी योजना बनाई थी वो बनाई थी कुंभलगढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 जनवरी 1616 को यहाँ पर सर थॉमस रो की मुलाकात किससे हुई थी? जहांगीर से हुई थी। यहाँ पर जहांगीर दरवाजा बना हुआ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी हुई है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। इसका जो उर्स लगता है उसमें सर्वप्रथम गौरी परिवार आगे रहता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एक बीवी का मकबरा बना हुआ है। उसके बाद देखते हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा बना हुआ है, जिसका निर्माता कौन था? विशलदेव या विग्रहराज चतुर्थ। यह कौन सी है? संस्कृत पाठशाला है। कौन सी है? संस्कृत पाठशाला है। इसका 2.5 दिन के झोंपड़े में कन्वर्ट किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यह 16 खम्भों पर बना हुआ है और इसके
जो दीवार हैं उन पर हरकेली नाटक है जो उत्कीर्ण है पूरा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर मेयो कॉलेज है, यह राजस्थान का प्रथम कॉलेज है। इसका जो प्रथम विद्यार्थी था वो था मंगल सिंह। कौन था? मंगल सिंह था। यहाँ पर विक्टोरिया या जुबली टावर बना हुआ है। सोनी जी की नशियां जो किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखो, यहाँ रामदेव जी का मंदिर है हुंडियावास। कौन सी जगह पर है? हुंडियावास में। इसे छोटा रामदेवरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा रामदेवरा कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ खोड़ा गणेश मंदिर है किशनगढ़ में। यहाँ पर संगमरमर की मंडी है। ग्रीन मेगा फूड पार्क स्थित है। तीनों ये कहाँ पर है? किशनगढ़ में। और राज्य का यह प्रथम मेगा फूड पार्क है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी जिले से संबंधित है, वो है चरी नृत्य। कौन सा नृत्य है? चरी नृत्य है। और ये चरी नृत्य है, ये कौन सी जाति से संबंधित है? गुर्जर जाति से। ठीक है, गुर्जर जाति से संबंधित है ये। और इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना थी वो थी फल्गुबाई। कौन थी? फल्गुबाई। ठीक है, इसमें 7 चरियां होती हैं और ऊपर की चरी में कांगड़े लगकर उसमें आग जलाई जाती है जब ये नृत्य किया जाता है। इसकी जो वर्तमान में नृत्यकार है वो है सुनीता रावत। कौन है? सुनीता रावत। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर बनी ठनी। बनी ठनी को क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा कहा जाता है। इसका जो प्रमुख चित्रकार है वो कौन था? मोरधन न्यालचंद। कौन था? मोरधन न्यालचंद। इस समय शासक कौन था? सामंत सिंह। ठीक है, इस कला में राधा के रूप में बनी ठनी को दर्शाया गया है और कृष्ण भगवान के रूप में किसको दर्शाया गया है? सामंत सिंह को। 5 मई 1973 को इस पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, अजमेर में आरपीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्व मंडल तीनों का स्थित है। उसके बाद देखो, यहाँ पर पुष्कर पशु मेला लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला और इसमें प्रथम हाईटेक डाकघर स्थित है। मंगला पशु योजना की जो शुरुआत हुई थी वो इसी जिले से हुई थी। उसके बाद यहाँ पर केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, वेरी मोस्ट है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। केंद्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तवीजी, अजमेर में। उसके बाद बकरी प्रजनन केंद्र और बकरी चारा अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? रामसर, यहीं पर। उसके बाद देखते हैं कल्पवृक्ष मेला, ये कहाँ का है? मांगलियावास का। कहाँ का? मांगलियावास का। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रमुख व्यक्तियों की बात की थी। एक यहाँ से संबंधित है, वो है हरविलास शारदा। हरविलास शारदा ने क्या किया था? एक शारदा एक्ट पारित किया था। इस शारदा एक्ट में बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। ठीक है, ये जो पारित किया था वो किया था 1929 में, लेकिन इसको लागू किया था 1930 में। ठीक है, इसमें अगर हम बाल विवाह की एज देखें तो उस समय थी 14 साल लड़की की और 18 साल लड़का की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गुलाबो सपेरा थी, वो अजमेर से संबंधित थी, इसको पद्मश्री मिल चुका है। उसके बाद रीमा दत्ता राजस्थान की जलपरी है, वो भी किससे संबंधित थी? इसी जिले से संबंधित थी। ठीक है।